हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 11th की फिजिक्स बेसिक टू एडवांस लेवल वाली ये सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी देखो, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को इसके पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले वीडियो में अपने बड़े अच्छे से लगाया। नहीं लगाया तो आप जाकर के लगाओ पहले, ठीक है। तो वहाँ से आपने मोटी मोटी तीन इक्वेशन देखी थी, एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने ये तीन इक्वेशन बारीकी से आपने देखा था, आपने इसको अच्छे से समझा था। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का देखो मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पर ये बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी हाइट से ग्राउंड पर अगर गिर रही है ना, बात को ध्यान समझना, किसी हाइट से अगर किसी ग्राउंड पर गिर रही है, तो अब देखो अगर किसी हाइट से अगर ग्राउंड पर गिर रही है तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगी। अब जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती जाएगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग कह रहे हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने तीन इक्वेशन पढ़ा था, मेरी बात ध्यान समझ लो एक बार, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स जो भी लगाएंगे। हो सकता है कि इस वाले वीडियो में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें, इसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट बड़ा है तो हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इसके दूसरे वाले वीडियो में। तो ध्यान समझो, आपने कहा कि सर आपने तीन इक्वेशन पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा था, पिछले वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने ये भी पढ़ा था। एंड आपने एक और इक्वेशन पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करा रहे हैं, है ना। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कराओगे, या किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फॉल कराओगे। दोनों की ही अलग अलग कंडीशन है। अच्छा, कुछ बातें हम लोग समझते हैं इसके रिगार्डिंग। अब देखो, जब ऐसा होगा यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर फॉल होगी, तो इस केस में अब यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ना होकर के क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम यहाँ पर जी को क्या बोल रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जी आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब किसी फॉलिंग बॉडी के लिए या किसी राइजिंग बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ध्यान समझना, ये जो इक्वेशन है अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन किसके लिए, कि जब बॉडी जो है ना किसी स्ट्रेट, मतलब एक रास्ते पर, किसी सड़क पर जब आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जब मोशन कर रही हो, तो उस केस के लिए हम लोग ये सारे इक्वेशन का यूज़ करते थे। लेकिन अब अगर वही बॉडी किसी हाइट के रिगार्डिंग जो है अगर वो मूव करने लगे, समझ रहे हो, सरफेस से ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाने लगे, ग्राउंड से टॉप से नीचे की तरफ आने लगे, बॉटम की तरफ आने लगे, तो उस केस में हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे वहाँ पर एक्सेलरेशन ना होकर के क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है, ये अब देखो यहाँ पर जो s है ना, ये s हटेगा और s की जगह क्या आ जाएगा, अब हाइट मिलेगा ना। जैसे मान लो आपने कहा सर यहाँ से आते का आपने किसी ऑब्जेक्ट को फॉल कराया है, तो अब ये डिस्टेंस ना होकर के ये क्या हो जाएगी, आपकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दो चीज़ें क्लियर हुई। ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है सेम ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये भी आपका वैसा ही हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आपका जो तीन इक्वेशन होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के रिगार्डिंग, हम लोग ये तीन इक्वेशन को अब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ बहुत ही बेसिक सी हम लोग बात करेंगे, अगर उनको आपने अगर नहीं समझा तो आप इसके न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा पाओगे। ध्यान से समझना। मान लो जैसे मैंने कहा कि अगर, ठीक है, हम ये नोट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना। पहली हम चीज़ बात करें, मान लो हमने कहा कि अगर हमारी बॉडी जो है, इफ़ बॉडी फॉल्स, किसी हाइट से बॉडी हमारी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, इफ़ बॉडी फॉल्स, ठीक है। अब देखो अगर बॉडी फॉल्स हो रही है, ध्यान समझना, जैसे आपने कहा, आपने सर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ था और आपने इसको ऐसे गिरा दिया, ठीक। तो जब यहाँ से इसको पकड़े हो, बात को समझना, आप अभी केवल पकड़े हो, है ना, और आपने इसको क्या कर दिया, गिरा दिया, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। बात को समझो, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और उस केस में आप जो जी लोगे वो कैसे लोगे, पॉजिटिव। जी कैसे लोगे आप, जी आप लोगे पॉजिटिव, और जो वेलोसिटी होगी उसकी वो क्या होती जाएगी, वेलोसिटी भी जो होगी उसकी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फाइनली जब ये ग्राउंड पर जब मान लो स्ट्राइक करेगी, तो जब जैसे ही ग्राउंड पर स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी।
इतनी बात समझ में आई? क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से अगर ड्रॉप कर रहे हो तो उसका जो u होगा वो इज इक्वल टू होगा 0। समझ में आ रही बात? जैसे आपने यहाँ पर किसी, सपोज करो आप छत पर खड़े हो और आपने एक बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो बॉल को पकड़ा है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। अच्छा, दूसरा केस ये बनता है, मान लो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं, इफ़ बॉडी या ऑब्जेक्ट ऐसे कह लो थ्रोन अपवर्ड, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? आपने उसको थ्रोन किया है। देखो कुछ इस तरीके से, मान लो जैसे ये आपकी ग्राउंड थी, ठीक, और ग्राउंड से आपने ये ऐसे बॉल को एक थ्रो किया, इस तरीके से थ्रो किया। अब बात समझना, जब अगर आपने ग्राउंड से बॉल को अगर थ्रो किया है तो आपने उसको किसी वेलोसिटी दे करके आपने उसको फेंका है, दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा? u इज इक्वल टू समथिंग कुछ होगा, समझ गए? u इज इक्वल टू क्या होगा? समथिंग कुछ होगा। और इस केस में आप देखो, अब जो बॉडी है ना वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, जो बॉल है वो ग्रेविटी के, भाई जैसे आप ऊपर चल रहे हो तो ऊपर चलने का मतलब क्या? आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, ग्रेविटी तो आपको अपनी तरफ पुल कर रही होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हो। तो इस केस में हम जो g ले लेते हैं सर, वो लेते हैं माइनस। ध्यान रहेगी बात, इस केस में हम लोग जो g की वैल्यू लेंगे वो कैसे लेंगे? माइनस लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होगे तो क्या कर लेना है? उसमें आपको यहाँ पर g की जगह क्या कर लेना है? माइनस माइनस माइनस, यानी कि आपका ये जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में या तो माइनस रख दो या फिर g की वैल्यू माइनस रख दो, कोई एक कम आप कर लोगे। अच्छा, अगर हम सर इसकी वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, है कि नहीं? बात समझो, वो जो हमारी जो v है जैसे जैसे ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे v क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब आपकी वेलोसिटी जो होगी इस बॉल की वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर से फाइनली वो क्या हो जाएगा? फिर से ऐसे फाइनली वो नीचे की तरफ आने लगेगा। बोलो कुछ ऐसा ही तो होगा। अब देखो, अब जब फाइनली जब नीचे की तरफ आएगा, बात समझना, जब यहाँ पर अगर मान लो बोलता है कि ये मैक्सिमम हाइट बताओ, तो इस केस में हम इसकी जो फाइनल वेलोसिटी लेते हैं यहाँ पर इस केस में, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब, सॉरी मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब कि हम यहाँ तक जाएंगे, मतलब कि ये कहाँ तक जो है डिस्टेंस तक गया है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पत्थर को फेंका और पत्थर में जादू है या फिर आपके हाथ में जादू है और वो चला गया स्पेस में, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है? वो थोड़े टाइम बाद वापस नीचे आ जाता है। तो वापस नीचे आने का क्या मतलब है? कि उसको जो ग्रेविटी ना अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है। इस वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे वीक होती जाएगी और फाइनली एक जगह पर जा करके फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए पत्थर जो है वो थोड़ा सा रुकेगा, स्टॉप होगा, और जैसे ही स्टॉप हुआ दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब वो फाइनली यहाँ से फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक आते आते यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करेगी तो वो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी जिस वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया था। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी तो ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी? जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था ना, ये उसी वेलोसिटी से फिर इस वाले ग्राउंड पर क्या करेगी? ये स्ट्राइक करेगी। तो जो टाइम होता है जाने का, किसी पत्थर को आपने फेंका तो पत्थर को फेंकने मान लो आपने यहाँ तक आपने टाइम निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का आने का जो टाइम होता है बच्चे लोग, वो होता है सेम। ठीक है, तो अगर टोटल टाइम पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हम दोनों क्या कर देते हैं? आपस में ऐड कर देते हैं। क्लियर हुई बात? तो जब अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू होगी, वो हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं, बात को समझना, फेंकने में और ड्रॉप करने में फ़र्क है। ठीक है, अगर आपने केवल ड्रॉप किया, बॉल को पकड़ा छोड़ दिया, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर अभी हम एक ऐसे भी क्वेश्चंस को देखेंगे जब आप किसी छत पर खड़े हो और आप बॉल को ड्रॉप ना करके सीधा उसको फेंक रहे हो, तब उस केस में हम उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। ध्यान रखना, ड्रॉप करने में और फेंकने में फ़र्क है। अगर ड्रॉप कर रहे हो तो u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर v इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप फेंक रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी समथिंग कुछ u होगी, कुछ भी होगी, जो भी हो, वटेवर, जो भी अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये ऐसे नीचे आने लगेगी और फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से आपने इसको फेंका था। आ रही बात समझ में? तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ चाहो तो अभी हम बता दे रहे हैं, बट अभी हम लोग ग्राफ का अभी हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं। इस चैप्टर में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ वाला पॉइंट बचा है जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस ही नहीं किया, कोई बात नहीं। तो देखो, इसका जो ग्राफ होता है, जैसे किसी बॉडी को, अब इसका जो हम ग्राफ है वो हम 3 तरीके से निकालते हैं। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकालते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ निकालते हैं। तो थोड़ी सी मेरी बात समझ लेना, अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं, जब हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे।
देखो अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की, ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब किसी आप पत्थर को फेंक रहे हो, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होता है, मतलब उसकी मतलब ऐसे समझ लो कि उस पत्थर के, मतलब देखो आपने किसी पत्थर को फेंका तो क्या करेगा वो, किसी एक कांस्टेंट, क्या करेगा, किसी एक कांस्टेंट मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या होगा, वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो उस केस में उसका जो ग्राफ हो जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कौन से केस की हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा और वो कितना होगा, जी होगा। अब देखो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। दूसरा में भी हमारा जो ग्राफ हो सकता है वो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम देख लें, ये हमारा टी है और ये हमारा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे अगर आपने किसी पत्थर को अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है तो कॉन्स्टेंटली उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कॉन्स्टेंट तरीके से क्या होती जाएगी, आपको इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी, यहाँ पर लिख लो भाई, वीटी टाइम ग्राफ है ये, फॉर फ्री फॉल बॉडी, फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए है ये, ठीक है। एक और आपका हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये टी है और ये आपका पोजीशन समथिंग मान लो वाई है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा कर्व टाइप से होता है। ऐसा इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप ये ना देखो, जब आप पढ़ोगे आगे फर्दर चैप्टर में, मैथ्स में पढ़ोगे या फिर फिजिक्स में ही जब आप पढ़ोगे, तो हमें ये जो कर्व ऐसा मिला ना, कर्व का मतलब हमारा ये पैराबोलिक कर्व है। कैसा कर्व है ये सर, ये पैराबोलिक कर्व है। तो पैराबोलिक कर्व सर क्या कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो जब हमारा इक्वेशन, जब इक्वेशन का ऑर्डर, जब इक्वेशन का जब जो डिग्री है अगर वो 2 हो जाता है, तो उस केस में हम देखो ये सारे हमारे लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन को। बट ये हमारा जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमेशा हम लोग एक पैराबोलिक कर्व बनाते हैं। यानी कि इस केस में आपको y इज इक्वल टू जो है हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा। ये हाफ वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कैसे आ गया, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो हम लोग ये बना रहे हैं फ्री फॉल बॉडी के लिए, तो फ्री फॉल के लिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके रखा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। और s ना लेकर के हम लोग y ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0 और ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो स्क्वायर आया है, स्क्वायर मतलब कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जो ग्राफ बनाते हो वो एक पैराबोलिक शेप में बनाते हो। आपने ये चीज़ क्लास 10th में भी आपने नोटिस करी होगी। अरे जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था उसमें आप ग्राफिकल वाला क्वेश्चन करते थे, लीनियर वाला होता था तो सीधा सीधा इसका कोई पावर नहीं होता था, बट ऐसे जो इस तरीके का भी आपने पढ़ा था, ये इस तरीके से ऐसे मुड़ा हुआ रहता था, याद आया, हाँ। तो ये यानी कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। बट अगर ये है तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, इसके लिए हम v इज इक्वल टू जी टी अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू जी टी, ये कहाँ से आएगा, ये भी आएगा u, v इज इक्वल टू ये इससे आएगा, ये जो v इन दोनों के लिए, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम फ्री फॉल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी, ये आ रहा है यहाँ से। यानी कि आपका ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1 है, इसलिए एक लीनियर इक्वेशन है। आ गई बात समझ। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें थी जो कि हमने आपको बताया किसके रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी के रिगार्डिंग बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जिनको बिना समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखो तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हम जो है स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से। आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या कैसे क्या कब सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है। देखो ओके 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 ओके, ये पहला क्वेश्चन इधर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई देखो देखो चलो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख डालना है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप पहले लिख डालो। हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे कि कैसे सर हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मज़ा आएगा। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके देखो,
तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, लिख लिया कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके लिख डाला है। अब मेरे साथ आपको रीड करना है। क्या कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। बात को समझो, किसी स्टोन को आप वर्टिकली फेंक रहे हो, ठीक है भाई, यहाँ से हम फेंक रहे हैं, मान लो ये ग्राउंड है और यहाँ से हमने किसी स्टोन को फेंका, ठीक, ऊपर की डायरेक्शन में। एरो का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब फेंका तो यहाँ से हमने उसकी वेलोसिटी हमें ये दे दी गई, कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 4.9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। दैट मीन्स यू दे दिया है। तो साफ साफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या सर, गिवन क्या, u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू हमारा 4.9 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई। अच्छा जी, अब देखो फिर कह रहा है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है सर, मैक्सिमम हाइट। अगर आपने उसको 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आपने ऊपर फेंक दिया है तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हाइट तक जाएगी, ये कितनी हाइट तक जाएगी। मान लो कि चलो ये h हाइट तक चली गई, चलो क्या, कहाँ तक चली गई सर, ये h हाइट तक चली गई। अब अगर देखो जब h हाइट तक जाएगी, ऐसे जाएगी 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 जाएगी, और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में। तो एट मैक्सिमम हाइट, समझ में आ रही बात, एट मैक्सिमम हाइट, ये वैसे इसमें 4 ऑप्शन लगा देता, मज़ा आ जाता है ना, ठीक तो हैट, तो ठीक है, आप ऑप्शन खुद से लगा सकते हो। कहने का मतलब क्वेश्चन का तरीका समझो, ऑप्शनल हो नहीं हो क्या मतलब है, कर लो क्या। तो एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू हम लोग क्या रख लेंगे सर, 0 रख लिया जाए। अच्छा, तो अब बताओ कौन सा कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट। अब देखो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, मेरी बात को ध्यान समझना। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, देखो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, मेरी बात को समझना। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है, और उसके बाद h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बोलो है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर जी टी स्क्वायर कर लेते हैं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh है, क्या बचे 2gh है, ठीक है। अच्छा तो सर अप्लाई कौन सा किया जाए, चलो मैक्सिमम हाइट की बात करें, मतलब हमें h निकालना है। क्या इस वाले में h है, नहीं, तो ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे आपको कॉपी में नहीं करना है, ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा है ना। हाँ ओके ओके, ठीक ठीक सर, पता है मेरे को, है ना। देखो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से हमारा काम बन सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो g नहीं दिया, कोई बात नहीं, g नहीं दिया तो आपको पता है, देखो ध्यान रखना, मेरी बात समझना, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर g नहीं दिया है तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और देखो इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो जी कैसे लोगे आप, माइनस में ले लोगे, बस माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो इस वाले से हमें क्या मिल सकता है, इस वाले से हमें जो है हमारी हाइट जो है वो मिल सकती है। क्या कर दिया जाए, लगा दिया जाए। अच्छा देखो ठीक है, हाइट तो मिल जाएगी, लेकिन 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 एक मेरी बात समझो, यहाँ पर टाइम भी तो है। क्या आपके क्वेश्चन में टाइम मेंशन है, बिल्कुल नहीं मेंशन है, तो इसलिए हम ये वाला भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं पता। अब इसमें आते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस वाले से हमें जो है अपना हाइट मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, आई बात समझ में। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक, अब ये सही है, ज़्यादा बड़ा मोटा हो गया यार। ठीक है, ओके ओके, चलो इतनी बात समझ आई। तो कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हुई बात, चलो सर लगा देते हैं। तो वी स्क्वायर देखो, वी इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू देखो कितनी है 4.9 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर चाहो तो माइनस लगा दो डायरेक्टली, या यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस का 9.8 रख दो, आप जैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। महान आदमी आप लोग, धुरंधर आदमी हो, है ना, तो चाहे जो वैल्यू रख लो, आपकी जो मर्जी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बार आपको समझाने के लिए माइनस का 9.8 रख लेते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लगाओगे आप, तो फिर यहाँ पर माइनस नहीं लगाना, ठीक है। इनटू एच की वैल्यू देखो कितनी है, एच की तो हमें निकालना है सर, एच की वैल्यू कहाँ से है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो देखो कितना हो जाएगा 4.9 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा 24.01, सब आप सारी चीज़ें कर लोगे। और जब आप इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 24.01 इज इक्वल टू, अब देखो ये इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऐसे रहें तो माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू एच। फाइनली आपको h को छोड़ना है यहीं पर और इसको भेज देना है इधर, तो ये माइनस से ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक।
और ये कितना बच जाएगा आपके पास, देखो 24.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एच, बोलो बचेगा। सो फाइनली आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको आप जब सॉल्व तो कर लोगे ना, ठीक मल्टीप्लाई करोगे, कट पेट कर देना, ठीक है जब सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 1.225 मीटर। आगे बात समझ में, इतना ही मिलना चाहिए। यानी कि जो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया है ऑब्जेक्ट जो है वो 1.225 मीटर की हाइट तक चला गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई, 1.225 मीटर हाइट हो गई। पहला बताओ, पहला पोर्शन समझ में आया कि आपने किस तरीके से पहले पोर्शन को आपने किस तरीके से निकाला है, ठीक है। पहला पोर्शन हमने निकल लिया। ना हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले पोर्शन की। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो अपने कॉपी में, कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, ये बताना है कि ये जो मैक्सिमम हाइट जो चला है ना, कितना 1.225 मीटर, ठीक है। तो इस मैक्सिमम टाइम को इस मैक्सिमम हाइट को चलने में उसे कितना टाइम लगा है। चलो भाई फिर निकाल लेते हैं, मैक्सिमम टाइम निकाल लेते हैं। ओके, तो अगर देखो आप मैक्सिमम टाइम अप्लाई करोगे, फिर से सोचो आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान समझना, ये ऐसे कटपिट नहीं कर देना अपनी कॉपी में। ये 3 फॉर्मूले हैं, अब आपको निकालना है टाइम। तो थर्ड वाला आपको इक्वेशन टाइम तो दे नहीं सकता, ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड वाला दे सकता है और फर्स्ट वाला भी दे सकता है, तो हम क्यों ना फर्स्ट वाला ही अप्लाई करें, समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने मैक्सिमम टाइम की, तो हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे पोर्शन की, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम नहीं, टाइम टेकन। देखो तो क्या लगाएंगे, सिंस हम ये जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, समझ में आ गई बात। तो v देखो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम, दैट मीन्स ये इस टाइम पर जाकर के v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0, u देखो आपका कितना है 4.9 है, और माइनस का आप डायरेक्टली रख दे g की, क्योंकि आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो ना, तो g क्या रख ले, डायरेक्टली माइनस रख लें। तो 4.9 माइनस का g 9.8 इंटू टी। सो फाइनली इस -4.9 को आप इधर भेज दो, माइनस का 4 पॉइंट सॉल्यूशन है भाई, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 9.8 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल। सो टी इज इक्वल टू फाइनली देखो कितना आ जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको आप सॉल्व कर लोगे ना तो ये आपका आ जाएगा लगभग, देखो 49/10 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 49/98, और इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, जस्ट डबल टाइम है ना, 98 जो है वो 49 का जस्ट डबल है, तो दैट मीन्स 0.5। यानी कि जो टाइम लगा मैक्सिमम हाइट को ट्रैवल करने में, जो टाइम लगा वो कितना लगा, 0.5 सेकेंड का समय लगा है। ये आपने 2 चीज़ें निकाल ली, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आपने 2 चीज़ें निकालनी हैं। चलो इतनी सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, कर लिया। देखो बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। द वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न टू द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पर जब ये रिटर्न करेगी, मतलब कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, तो इस जगह पर ठीक है वेलोसिटी कितनी होगी। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन बच्चों ने थ्योरी स्किप किया होगा गया उनका, समझ में आ गई बात। तो अगर जिन बच्चों को पता है वो तुरंत टिक लगा लेंगे कि हाँ सर ये तो सेम होगी, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। जिन बच्चों ने थ्योरी स्किप किया है वो कहेंगे सर मज़ा नहीं आया, ठीक है क्या बता दिया आपने। देखो होता क्या, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जब जिस वेलोसिटी से आप फेंके हो, इसको आप थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पर जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पर जाते जाते 0 हो जाएगी। जब अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सबसे कम, यहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो कितना, किसके इक्वल, तो जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया होगा। तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न टू द ग्राउंड। यानी कि जो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड। ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी ये पूछ रहा है, द वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न टू द ग्राउंड। तो फिर कौन सी वेलोसिटी से हिट करेगी, 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगी, वो हिट करेगी। तो थर्ड वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले का आंसर कितना हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात। लास्ट देखो एक और चीज़ पूछ रहा है, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को रीच करने में हमने कितना टाइम लिया, ध्यान से बात को समझो। ग्राउंड तक रीच करने में कितना टाइम लगा, तो अब ऐसी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है सेम वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो जाने में कितना टाइम लगा, 0.5 टाइम लगा है, 0.5 सेकेंड का टाइम लगा है, आने में भी 0.5 लगेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा टोटल 1 सेकेंड। ठीक है, तो फोर्थ वाले का ऑप्शन कितना हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। क्लियर हुई बात। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल मैक्सिमम हाइट एंड वापस जो रिटर्न बैक आने में जो है ग्राउंड तक आप जो भी टाइम लगा है, और दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो दैट इज हमें फाइनली 1 सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन होगा आप लगा लोगे। समझ रहे हो, हम ऑप्शन के पर्पस ये पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, या फिर चाहे जैसे आप कर लो, सॉल्व करने आना चाहिए। ऑप्शन तो बात की बात है भाई, आपको पहले अपना तो आंसर लाओ, ठीक है, तब तो आप ऑप्शन देखोगे। वो वाला काम तो नहीं करना है ना कि ये लगाया नाम और कर दिया टिक, सर मज़ा आ गया
ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ में आया है, बताओ, ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। देखो सेकेंड क्वेश्चन की, देखो अगर बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसको अपनी कॉपी में लिख डालो। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक, लिख लिया। चलो देखो देखते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपका जो है दिमाग यहाँ से खुलेगा। आप कहोगे अच्छा सर ऐसा भी होता था, हम तो सर ऐसा सोचे ही नहीं थे। देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो जल्दी से। देखो पढ़ो मेरे साथ, क्या कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग पर खड़े हो और वहाँ से पत्थर फेंक रहे हो तो गलत बात है, ठीक, विद स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में पत्थर फेंका जा रहा है। एक तो छत पर खड़ा है और ऊपर से जो है ऊपर की तरफ और पत्थर फेंक रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ इट रिटर्न्स टू अर्थ इन 8 सेकेंड। अब जो पत्थर फेंका गया है वो अर्थ पे कितने सेकेंड बाद रिटर्न हो गया, 8 सेकेंड पर जा करके, 8 सेकेंड लिया और 8 सेकेंड में जा करके वो अर्थ पर जा करके फॉल हो गया। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नादान है, बच्चा है, फेंकने दो इसे। देखो समझो, ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक, और इस बिल्डिंग पर आप खड़े हो। ये मस्त एकदम जो है कहाँ पता नहीं कहाँ देख रहे थे, किसी चिड़िया को देख रहे थे और आपने ये पत्थर फेंका, ठीक। ठीक है, चलो तो इसकी हाइट नेग्लेजिबल मान लो, ठीक है ना, इसकी हाइट में नेग्लेजिबल माने, चलो इसको हटा ही देते हैं, हटा दो, छोड़ दो सर, मजाक आप जो है बना लेते हैं किसी चीज़ का, नहीं है, ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो मान लो कि आपने यहाँ पर खड़े होकर के आपने एक पत्थर फेंका, ये मान लो यहाँ तक गया, ठीक, कह रहा है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग विथ स्पीड। अब देखो जब यहाँ से अब यहाँ पर आप खड़े हो, सपोज करो कि अब आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से आप पत्थर फेंक रहे हो, तो ये आपकी क्या दे दी गई, आपकी दे दी गई 14.7 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, कई बच्चे यहाँ पर जो है एकदम उलझ जाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो हम बात करें सर गिवन की, बात कर रहे हैं, गिवन देखो क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू दे रखा है 14.7 मीटर पर सेकेंड। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, फिर कह रहा है कि इफ इट रिटर्न टू अर्थ 8 सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पत्थर फेंकोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत नीचे चला जाएगा, कुछ ना कुछ हाइट ट्रैवल करेगा। मान लो कि इतनी हाइट ट्रैवल कर लिया, अब यहाँ से ये वापस क्या होगा, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक। ये बिल्डिंग का मान लो रूट है, ग्राउंड है, यहाँ पर जाकर के पत्थर क्या होगी, गिर गई। और कितने सेकेंड बाद, 8 सेकेंड लेटर, यानी कि जो टाइम दिया है वो दिया है बच्चा लोग 8 सेकेंड, ठीक। कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है सर, मान लेते हैं कि बिल्डिंग की जो हाइट है सर वो h है, कैपिटल H मान लो, स्मॉल h मान लो, आपकी जो भी मर्जी, चलो हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक। अब बात समझना, हमने बिल्डिंग की हाइट मान ली है h। अब देखो पहली चीज़, पत्थर को आप कैसे फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ, ध्यान से समझना, पत्थर को आप खड़े होकर के फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर ऊपर की तरफ है, अब इसमें जी तो दिया नहीं है, तो जी इज इक्वल टू क्या लोगे, माइनस का 9.8। कितने बच्चों ने सही सोचा था, माइनस क्यों लेंगे सर, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हो, फेंक रहे हो ऊपर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो ना, हाँ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो तो कैसे लोगे, माइनस में, ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है। अच्छा, तो हाइट के लिए देखो 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 मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे आपने पत्थर को फेंका, ठीक है, आप यहाँ पर थे और आपने यहाँ से पत्थर को फेंका, तो आप जब ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करते हो, ध्यान से हमारी बात समझना है, एस इज इक्वल टू, आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो एस यहाँ पर हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। अब अगर ऐसा कर देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट, अब इस पत्थर की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, आप यहाँ पर खड़े थे, पत्थर अब ये यहाँ पर था, सपोज करो पत्थर यहाँ पर था, पत्थर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो पत्थर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, हम लोग देखो लेते क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो ये लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लेते हैं। तो देखो इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। इनिशियल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें यही तो मिलेगा, नहीं समझे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो मिला डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की जगह, इस एस की जगह क्या हम एच रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन माइनस में। अब सर ऐसा क्यों कर दिया, ये बता दो। देखो आपने जो पत्थर फेंका है उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल है सर, मेरी बात ध्यान समझना।
आपने जो पत्थर फेंका उस पत्थर की जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड, भाई वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपने जो पत्थर फेंका उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रहा है वो जस्ट आपकी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पूछ रहा है। तो वेलोसिटी थी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नीचे डायरेक्शन में, नहीं समझे, वेलोसिटी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है नीचे डायरेक्शन में, तो क्या लोगे, माइनस में ही तो लोगे, क्योंकि अपोजिट है ना, ये बात समझे। वेक्टर क्वांटिटी अगर आप अपोजिटली ले रहे हो तो उसको कैसे, उसको भाई इक्वल में तो करोगे, भाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारी जो है वो वेलोसिटी, मतलब उसके डायरेक्शन, अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, माइनस में ही तो रखेंगे ना। आधी बात में ये बात फैक्ट ध्यान रखोगे कि अगर आप पत्थर फेंक रहे हो ऊपर, आफ्टर सम टाइम अगर वो नीचे जा रहा है तो उस केस में उसकी जो हाइट होगी, जो एस होगी, वो आप जो एच होगी वो कैसे रखोगे, माइनस में, क्योंकि आपने फेंका है पत्थर ऊपर और जा रहा है नीचे की तरफ। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम एक बार लिखा दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी और बार आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि निगेटिव साइन सोज, निगेटिव सर क्यों लगाया ना, बच्चे यहीं पर होते हैं बड़ा कंफ्यूज, आता है आंसर कुछ और, ऑप्शन आप लोग कुछ और लगा दोगे। निगेटिव साइन सोज, ऐसे बोल दो, डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, एस को, जो एच है वो हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो इस एच की इस एस की जगह क्या रख दिया जाए सर, माइनस का एच रख दिया जाए, इज इक्वल टू, अब देखो यू की बात कर रहे हैं तो यू देखो हमारे पास कितनी है, 14.7 इंटू टी, देखो हमें क्या दे रखा है, कितना है, 8 सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ग्राउंड पर जो है कितने सेकंड में आ गया, 8 सेकंड में आ गया, तो टी की जगह हमने रख दिया कितना, 8। अब देखो यहाँ पर जी है ना, तो जी आप कैसे रखोगे, माइनस में रखोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर, भले ही वो नीचे की तरफ आ रही, मेरी बात को ध्यान समझ लो, आपने फोर्स लगा करके फेंका कैसे, ऊपर की तरफ फेंका है कि नीचे की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका है ना, तो सिंपल, अगर आपने ऊपर की तरफ फेंका है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो नीचे की तरफ भी तो आ रहा है, लेकिन आपने इसको स्टार्टिंग कैसा दिया है, ऊपर की तरफ दिया है, तो अगर आपने स्टार्टिंग अगर ऊपर की तरफ दिया तो जी हमेशा रखोगे माइनस में, हाँ स्टार्टिंग अगर नीचे की तरफ देते हो तो फिर प्लस में रखते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक। अब मत पूछना कि सर ये इतना कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं, आपने स्टार्टिंग कैसे दिया, ऊपर की तरफ, तो जी कैसे लोगे, माइनस में लोगे, अगर स्टार्टिंग देते नीचे की तरफ तो जी कैसे लेते, माइनस की तरफ, प्लस में लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस लगा दें, प्लस की जगह यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस का हाफ इंटू जी की वैल्यू रख लेते हैं 9.8 इंटू टी, हमें यहाँ से निकालना है, नहीं सॉरी टी हमारा दे रखा है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा बच्चे, 64। सो माइनस एच इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 14.7 का 8 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 117.6, कर लेना मल्टीप्लाई माइनस, ये आप इसको चाहो तो कट कर लो, ठीक है, और ये इसको कट कर लो, ये लगभग आ जाएगा 2 3 ज़ा और 2 ज़ा, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 313.6। फाइनली आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस इज इक्वल टू आएगा आपका, माइनस में आएगा आंसर, माइनस का मतलब आंसर माइनस में नहीं आएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस में आएगा, माइनस का 196, ठीक है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो एच इज इक्वल टू, देखो फाइनली कितना मिल गया आपको, 196 मीटर। आगे बात सुनिए, अभी माइनस एच नहीं लगाते, एक ऑप्शन में रहता माइनस का 196 लगा देते, गड़बड़ हो जाता। आ गई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। तो हाइट कितनी आ गई, 196 मीटर, यानी कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना सर वो कितनी है, 196 मीटर है। क्लियर हुई बात, मज़ेदार क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। देखो यहाँ से आपको फाइनली कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, क्या आपको समझना है कि अगर आप किसी पत्थर को किसी बिल्डिंग से खड़े होकर के ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो भाई चाहे बिल्डिंग पर खड़े रहो चाहे ज़मीन पर खड़े रहो, ठीक, ऊपर की तरफ फेंका तो जी ले लेना है चुपचाप माइनस में, ठीक है सर ले लिया। सर फिर एच सर माइनस में क्यों ले लिया, समझा दो। देखो क्यों ले लिया एच माइनस में, समझो यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, आपको पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अभी ये कैसा कॉम्बिनेशन है सर। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल तो रखेंगे लेकिन कैसे, माइनस लगा करके, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दैट मीन्स माइनस। अपोजिट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हम कह रहे हैं कि एक तरफ एक जो है नॉर्थ में चल रहा है, एक साउथ में चल रहा है, तो ठीक है, तो एक नॉर्थ वाले को ठीक है भाई पॉजिटिव दिखा देंगे, साउथ वाले को कैसे दिखा देंगे, नेगेटिव दिखा देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि वो, अब साउथ वाले को भी पता चला पॉजिटिव दिखा दिए तो क्या हुआ, इसका मतलब ये भी क्या, वो भी क्या कर रहा है, वो भी नॉर्थ की तरफ चल रहा है। समझ रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हो ना। अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये चीज़ बताओगे मेरे को कमेंट करके, आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया।
हाँ कमेंट करके बताओगे इस वाले पे, मैंने आपसे कहा इस वाले क्वेश्चन में आप मेरे को कमेंट करके बताओगे समझ में आया नहीं आया। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, समझ रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, चलो हमने सेकेंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मज़ा आया? इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया? अभी देखो अभी 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 जो है डबल वही मज़ा आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सर ने भर भर के क्वेश्चन लाया है, कोई बात नहीं, लगाओ और खूब मज़े से लगाओ, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब इसी में 4 ऑप्शन हम दे देते तो मज़ा आ जाता है ना, आप खुद से खुद से बना लो 4 ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में लिख डालो, वीडियो पॉज करो चलो और लिख लो। लिख लिया? चलो देखो पढ़ो, क्या कह रहा है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्या समझ में आया? इतनी बातें आपने पढ़ी ना, क्या समझ में आया? आई होप कि आपने एक बार क्वेश्चन को पहले से पढ़ लिया होगा। अब हम इसको गिवन करना स्टार्ट करते हैं। गिवन करते हैं सर, ठीक, गिवन करते हैं सर, पढ़ लिया होगा आपने अपने कॉपी से देख करके क्वेश्चन को। कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ठीक है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, अब आप इसी बहाने एनसीईआरटी की थोड़ी सी बुक जो है ओपन करोगे और देखोगे कि सर कहाँ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक ठीक, अभी नहीं, करने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक, फिर देखना बाद में, भी नहीं, अभी आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है भाई, फिर से वही बात है, चलो बना लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक, ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये सब विंडो है। ठीक है, हाँ, ये इसको कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है सर, बेस इसका वीक है, बिल्कुल भी है, तो थोड़ा सा बेस चलो हम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। ठीक, बन गया सर, ये रॉकेट बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो, अब देखो क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, फेंक दो, ये लो, फेंक दिया ऐसे, ठीक, इस तरीके से फेंक दिया ऊपर। u इज इक्वल टू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया तो आपको g कैसे रखना होगा, g रखना होगा माइनस में। तो g देखो, अब इस क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपसे बोला कि अगर g क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो जितना दे रखा है उतना ही रखोगे, अगर नहीं दिया है तो रखोगे 9.8, बट दे रखा है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। चलो इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, क्लियर हुई। अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो हाइट दे रखा है, ये h दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 मीटर, दैट मीन्स h दे रखा है 25 मीटर। अभी देखो, अभी इस h के साथ अभी कुछ गड़बड़ काम होगा, क्या गड़बड़ काम होगा बता रहे हैं, रुक जाओ। अब मेरी बात ध्यान समझना, कह रहा है कि दिस फ्रॉम द ग्राउंड, कह रहा है कि हाउ विल द बॉल राइज, सॉरी, हाउ हाई विल द बॉल राइज, जो बॉल है वो कितना हाइट पर जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग की हाइट अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब ये वाली भी हाइट हमें निकालनी है, तो बिल्डिंग की हाइट हम लोग ले लेते हैं। सर कुछ ज़्यादा चेंजेस तो आपको नहीं करना पड़ा ना अपनी कॉपी में, बच्चे होते हैं सर क्या करा दिया है देखो, तो कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, यहाँ थोड़ा सा सर क्या करा दिया ये। देखो, तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारी जो हाइट है वो h है, और h इक्वल हमारे पास दे दी गई 25 मीटर, और रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो स्मॉल h है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो बॉल है वो बिल्डिंग से h मीटर की हाइट तक गई, ठीक, और हमें वही h निकालना है। तो हम पहले केस की बात करें, फर्स्ट वाले नंबर की बात करें कि हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है सर, हाउ हाई विल द बॉल राइज। अब देखो बात को समझो, क्या लगाओगे, आपके पास सेम वही तीन इक्वेशन पहले अपनी कॉपी में लिख डालो। सबसे पहला काम क्या करो, 3 इक्वेशन लिख डालो। अब देखो पहले इक्वेशन को देखो, पहला इक्वेशन जो आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो क्या आपको वहाँ से हाइट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसको कट कर दो। रफ में करना है ये सब काम, फेयर में नहीं। ठीक है, तो आपको पहला वाला इक्वेशन मिलेगा नहीं, पहला वाला इक्वेशन जो है वो हाइट देगा नहीं। दूसरे वाले इक्वेशन में सर हाइट तो है लेकिन टाइम भी है, और हमारे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं दिया है क्या? बोलो, पढ़ लो एक बार, फिर से 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कहीं भी टाइम दिया नहीं दिया है। तो सर दूसरा वाला इक्वेशन भी नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? तीसरा वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पर हम g की वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, सिंस हमारी बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है ना, तो v, अब देखो, अच्छा सर v की बात करें, सर v देखो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, जाता गया, इसकी स्पीड धीरे होती गई, फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? एकदम 0। क्या हो गई? 0। दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो गया? 0।
रख दिया जाए। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का मतलब क्या 20 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू जी का मतलब 10 इंटू एच, ये आपको एच निकालना है, या ये ना एच की जगह हम एच रख दे रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली इस 20 के स्क्वायर को इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 400 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो ये जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 220 ज़ा 40, यानी कि एच इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा 20। सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि जो बॉल है बच्चे लोग वो 20 मीटर की हाइट तक गया है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट समझ में आया, बॉल कितनी हाइट तक गया 20 मीटर की हाइट तक गया। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, कर लिया, मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है, ठीक हो गया, मिटा दें, यहाँ तक बात समझ में आई। तो बॉल कितनी हाइट तक गया 20 मीटर की हाइट तक चला गया। अब देखो, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से अगर पढ़ रहे हो, ये मिटा दिया, दूसरे वाले हम पोर्शन की बात करते हैं ना, ठीक। देखो दूसरा वाला पोर्शन देखो क्या बोल रहा है सर, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब ये आपसे टाइम पूछ रहा है कि वो हवा में कितने समय तक टंगा हुआ रहा, जब तक कि वो ग्राउंड को हिट नहीं कर दिया, जब तक कि वो ग्राउंड को हिट नहीं किया तब तक वो कितने टाइम तक टंगा हुआ रहा, ठीक है। टाइम आपसे पूछ रहा है, मेरी बात सुनो, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं अपने सेकेंड वाले पोर्शन की, सॉरी बी वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि टाइम बता दो, ठीक है, टाइम जो है वो कितने टाइम तक हवा में टंगा रहा। देखो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अब इस एच की जगह क्या रखोगे, इस बिल्डिंग की हाइट रखोगे, एस की जगह क्या रखोगे, एस की जगह, भाई देखो मैंने आपसे क्या कहा, आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ है इनिशियल यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझे, फाइनल माइनस बॉल जो है, बॉल नहीं बॉल बॉल जो है सॉरी यहाँ पर था, तो बॉल जब यहाँ पर था और जब आपने फेंका तो उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ हुई बता दो, यहाँ पर, ठीक है सर। इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी सर, यहाँ पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसके बीच का यही वाला तो डिस्टेंस लोगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे एच, और कैसे, माइनस के साथ। नहीं समझे, नहीं समझे, क्यों नहीं समझे, देखो फिर वही बात हम बताएंगे क्या, कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अपोजिट है तो क्या रख देंगे माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रखते हैं सर, माइनस ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यू टी, यू की वैल्यू रख लो, यू देखो आपका कितना है, ऐसा करते हुए यहाँ पर एक बार चलो यू की डायरेक्टली हम वैल्यू रख लेते, देखो यू कितना है 20 इंटू, आपको यहाँ से टी निकालना है, और ये हो जाएगा आपका माइनस डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 5 जा हो जाएगा। एच की वैल्यू रख लो कितनी है 25, यानी कि माइनस का 25 इज इक्वल टू 20t, और ये हो जाएगा माइनस का 5t स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो इस 5t स्क्वायर को सबको इधर ले आते हैं, 5t स्क्वायर इधर आएगा, देखो 5t स्क्वायर इधर आएगा, कितना हो जाएगा 0, मतलब सॉरी पॉजिटिव 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, ये 20t इधर आएगा, माइनस का 20t हो जाएगा, और इधर से पहले से क्या पड़ा हुआ है मगरमच्छ की तरह 25, तो ये 25 इज इक्वल टू माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लो, देखो क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। क्या बना बच्चे लोग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना आता है ना, नहीं आता है कोई बात नहीं, देखो हम बताते हैं, डोंट वरी, सीखो सीखो, बट अब जब सीख लोगे ना तो इसके बाद फिर मत बोलना है सर मेरे को नहीं आता। मल्टीप्लाई करने पर, जिन बच्चों को आता है वो आगे बढ़ो जल्द से। मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 5 आ जाए, ऐसे दो नंबर है जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का 4 आ जाए। तो 5 और 1 बिल्कुल मल्टीप्लाई देखो कर दो, कितना आ रहा है 5। अच्छा माइनस में लाना है सर, माइनस में लाने का मतलब कि किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा, या तो इसे या तो इसे। अच्छा लेकिन आप आगे देखो, कह रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4, क्या बता रहे हैं सर आप ये बच्चों वाला 10th वाली चीज़ें बता रहे हैं सर, बिल्कुल बताएंगे। देखो इधर तो माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपको 5 को रखना पड़ेगा माइनस में, तभी तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। आगे बात समझे, तो क्या मिला माइनस का 5, यहाँ पर लगा दो टी और यहाँ पर भी लगा दो टी। 1 टी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, 1 टी को केवल हम लोग जो है वो टी ही लिखते हैं। सो फाइनली देखो क्या मिल गया, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही छोड़ दो, माइनस 5t, इस बीच वाले को हम लोग ब्रेक कर देते हैं ना, ठीक है, इस बीच वाले को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो इस 4t की जगह देखो क्या रखेंगे, माइनस का
5t और प्लस का t, देखो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, माइनस का 4t आएगा, बिल्कुल आएगा। और लास्ट वाले को भी एज इट इज लिख देते हैं, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप t को ले लो कॉमन, क्या बचेगा t माइनस का 5, और यहाँ से प्लस का कुछ नहीं तो 1, जहाँ देखो कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन हो जाता है, t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। सो t माइनस का 5 फिर से देखो कॉमन हो गया, t माइनस का 5 फिर से कॉमन हो गया, क्या बचेगा t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इफ t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 5। पहली पॉसिबिलिटी है t इज इक्वल टू टाइम कितना लगेगा 5 सेकेंड। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से इफ t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू माइनस का 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, टाइम माइनस में नहीं होता, इनवैलिड है ये। सो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ, बताएं कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, बोलें। अपने विचार रखें आप कमेंट सेक्शन में, हाँ सर समझ में आया या सर नहीं आया समझ में। ठीक, चलो इतना समझ आई। ना बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो चलो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ा कर दे रहे हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि बार बार आपको हम जब पढ़ें, है ना, तो बार बार आप अपनी कॉपी में देखो, यहाँ पर नहीं। ठीक है, देखो लिख लिया, लिख लो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, बिल्कुल हाँ, और एक बार कंटिन्यू मतलब पढ़ भी लेना है उसके बाद से। ठीक है, कंटिन्यू में यहाँ वाला कंटिन्यू देख लिया होता है ऐसा। ठीक, चलो लिख लिया। चलो देखो पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ो। क्या कह रहा है कि बलून इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद अ नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बलून उड़ रही है, उड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड किया गया कैसा, वर्टिकली विद अ नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो बलून की एक्सेलरेशन दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है, द बर्नर इज ब्लोन, ओके फट गया, बर्नर फट गया, बर्नर ब्लोन आउट हो गया, जो भी हो फट गया, या फिर जो मतलब उसको बार बार खोला जाता है ना, बर्नर को खोला जाता है। ठीक है, तो बर्नर इज ब्लोन या फिर जो भी कह लो, फट गया। ठीक है, आउट इन 2 मिनट। अच्छा, मतलब बर्नर देखो फट गया। ठीक, सारा काम गड़बड़, फिर वो नीचे आएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बट द बलून कंटिन्यू टू मूव अप। ठीक है भाई, थोड़ी देर तो मूव करता रहे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि बर्नर जहाँ फट गया वो तुरंत नीचे आने लगा, नहीं, कुछ तो वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बलून बिफोर इट स्टार्ट टू कम डाउन अगेन। मतलब वो वेलोसिटी निकालनी है जब बलून, सॉरी वो हाइट निकालनी है जिस हाइट पर बलून जाए और फिर वहाँ से वापस फिर वो नीचे आने लगे। ठीक, बात को समझे नहीं समझे। यहाँ पर मान लो बलून था, ये ग्राउंड था आपका। ठीक, सपोज करो ये आपका ग्राउंड था, है ना। अब यहाँ से बलून को छोड़ा गया, तो उस बलून की एक्सेलरेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर गिवन कर लेते हैं सर पहले। एक्सेलरेशन ऑफ बलून, दैट मीन्स ए दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे रखा है, ध्यान समझो, ए लिख रहे हैं, जी नहीं लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। ठीक है ना, ए एक्सेलरेशन, ये खुद बोल रहा है एक्सेलरेशन दे रखा है। अपवर्ड द बर्नर इज ब्लोन आउट इन 2 मिनट। ठीक है, तो अब समझो, जब ये बलून ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको गए अभी 2 मिनट ही हुआ, यहाँ से गए, बात को समझना, उसको यहाँ से गए अभी 2 मिनट ही हुआ कि बलून का जो बर्नर है वो ब्लोन अप हो गया। ठीक, चलो, तो ऐसा समझो कि इस 2 मिनट में ये कुछ ना कुछ तो हाइट निकाल, ये कुछ ना कुछ तो हाइट चला होगा, नहीं समझे। इस 2 मिनट में ये ग्राउंड से कुछ तो हाइट ये ट्रैवल किया होगा। समझ रहे हो ना। ठीक, तो कितना ट्रैवल किया, मतलब कितनी हाइट ट्रैवल करी, हम ये निकाल सकते हैं। तो सर कैसे निकाला जाए, बात समझो। मान लो हमने कहा मेरे पास ए इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब अगर हम ऐसे इसको जो है हमें हाइट निकालनी है। अच्छे देखो, चलो अच्छा, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। मान लो 2 मिनट तक, मान लो यहाँ तक जो है हाइट ट्रैवल किया, बात को समझना, 2 मिनट तक यहाँ तक ये हाइट ट्रैवल किया। अब 2 मिनट बाद इसका बर्नर हो गया ब्लोन आउट। अब जब बर्नर ब्लोन आउट हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि उसी समय नीचे आने लगेगा भाई। जिस आप सोचो, ऐसे किसी हाइट से आप जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत ब्रेक लगा के नीचे आ जाओगे, एकदम ये जो है सुपरमैन बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे ना। क्या करोगे, मान लो आप यहाँ तक अगर चले हो, तो जब बर्नर ब्लोन आउट हो गया तो उसी मतलब जिस भी वेलोसिटी से आप चल रहे होगे, मान लो जो भी वेलोसिटी व्हाटएवर आपकी वेलोसिटी जो भी हो, तो उसी वेलोसिटी से कुछ ना कुछ तो आप हाइट तक जाओगे फिर से, नहीं समझे। बर्नर यहाँ पर ब्लोन आउट हुआ और उसी वेलोसिटी से आप किसी और हाइट तक तो पहुँचोगे ना, मान लो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद से फिर आप क्या होने लगोगे, फॉल डाउन होने लगोगे।
ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बर्नर बलून तुरंत नीचे आने लगे, क्योंकि आपके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो आप उसी वेलोसिटी से कुछ टाइम तक तो ऊपर तो चलोगे ही चलोगे, ठीक है, जब तक उस वेलोसिटी का इफेक्ट जो है ख़त्म नहीं हो जाता हो, कुछ हाइट तक चलोगे। अब यानी कि जो टोटल हाइट होगी वो यहाँ वाली हाइट होगी और प्लस यहाँ वाली हाइट होगी। दो बातें आपको, ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई, दो बातें कह लो, जो भी एक बात कह लो, ये बात समझ में आई कि आपकी दो हाइट होगी। तो मान लेते हैं कि पहली वाली जो हाइट है वो h1 है और दूसरी वाली हाइट जो है वो h2 है। क्लियर है? तो अगर हम देखो h1 निकालें तो उसके लिए देखो हमारे पास ए दे रखा है, टाइम देखो दे रखा है 2 मिनट। टाइम कितना दे रखा है सर? 2 मिनट। 2 मिनट को अगर आप कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 × 60, दैट मीन्स 120 सेकेंड। तो जो बलून है वो 120 सेकेंड तक चला है और कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जो बलून है वो चला है। तो कितनी हाइट तक चलेगा? हाइट तक चलेगा। तो क्या अप्लाई किया जाए? देखो v = u + gt अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाइट है नहीं, समझना बात को। उसके बाद h = ut + हाफ gt²। अब g की जगह हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ही रखेंगे 80, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी दे रखा है 80²। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तीसरा वाला अगर हम देखें v² = u² + 2gh। तो v² ना तो हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना ही फाइनल वेलोसिटी पता है, कुछ नहीं पता है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, क्योंकि नीचे से इसको देखो छोड़ा जा रहा है। तो अभी इस केस में, ठीक है, जब एक्सेलरेशन वाली बात आती है, याद करो जब एक्सेलरेशन वाली बात होती थी तो आपकी जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई होती थी, तो जब रुकी हुई होती थी तो इसके हम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी लेते थे वो क्या लेते थे? 0। ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कौन सा, ये वाला भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला अप्लाई करेंगे। तो h = क्या हो जाएगा? तो h1 = हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, इसको हटा दो, कचरा साफ हो गया। तो h1 = देखो कितना हो जाएगा? ut + हाफ at²। और u कितना रखोगे आप? 0। क्यों हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन यानी कि हमने इनिशियली ऑब्जेक्ट को पकड़ करके रखा है। लेकिन आपने तो कहा था सर आप जब फेंकते हो तो सर वहाँ पर आपकी कुछ, बिल्कुल मेरे को याद है, मैंने यही बताया था। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेलरेशन देखो, किसी ऑब्जेक्ट को आप अभी पकड़ करके रखे हो, ठीक है। एक्सेलरेशन वाले केस की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाले की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ समथिंग वैसा ही तो है। हाँ, अगर यहाँ पर जी वाली अगर हमें अप्लाई करनी होती तो फिर हम इस केस में हम यू की हम समथिंग कुछ वेलोसिटी लेते। तो फिलहाल इस केस में आपको यू कैसे रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? देखो h1 = 0 × t + हाफ × a देखो कितना रखोगे आप? 4 मीटर × t की वैल्यू देखो कितनी रखोगे? 120 सेकेंड। और 120 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। सॉल्व कर लो। h1 = फाइनली देखो कितना आ जाएगा? ये हो गया पूरा का पूरा 0 टर्म, ये इसको कट कर दो, 2 आ जाएगा। तो 2 × 1 2 12, 120 का अगर स्क्वायर करोगे तो देखो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। और ये लग जाएगा 00, मल्टीप्लाई कर दोगे तो h1 = देखो कितना आ जाएगा? फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 8 2 4 8 2 4 8 2 2 2 2 8 और 00 28800। इतना मीटर वो बलून क्या करेगा? ट्रैवल कर लेगा। इतना मीटर ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ तक आ गया। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ तक आ गया तो उसका जो ब्लोअर है, जो उसका जो बर्नर है वो हो गया ब्लोन आउट, मतलब फट गया, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि ये रुक जाएगा, तुरंत आने लगा नीचे, नहीं, ये कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है, कुछ हाइट तक जाएगा। और जाते जाते फिर यहाँ पर, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि ये हो जाएगा v = 0। समझे बात को? v = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या कर लेते हैं कि अब जब ये यहाँ तक जब गया, यहाँ तक जब इसका जब जो बर्नर है जब वो ब्लोन आउट हो गया, तो हम ये निकाल लेते हैं सर कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है। अब हमें हाइट देखो पता है और हमें टाइम पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 मिनट तक जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक जो है चला है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से है ना, बात समझना, यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है कि ये कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है। तो बात को समझो, हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 2 मिनट। 2 मिनट बाद उस बलून की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मिनट बाद उस बलून की वेलोसिटी कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए सर? बिल्कुल कन्फ्यूजन तो एक होता है ना सर, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए। देखो पहला अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, देखो बात करें अगर हम v = u + gt की बात करें या at की बात करें, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बलून आफ्टर 2 मिनट, अब देखो
2 मिनट बाद अगर हम यहाँ से इसकी वेलोसिटी को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो हम v की बात कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी उसकी देखो कितनी है, ऑलरेडी हम ले चुके हैं 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या ले चुके हैं 0, तो v इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 प्लस a देखो हमें पता है कितना 4 इंटू टी देखो पता है कितना 120। सो फाइनली v इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा 480, है ना, कितना 480 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो v आया, जो हमें जो v मिली, वेलोसिटी हमें जो मिली वो कितनी मिली 480 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझना, देखो हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक अगर हमें हाइट निकालनी है, समझना ध्यान से, ठीक है, तो ये जो 480 मीटर पर सेकेंड है, समझो 480 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो बलून यहाँ से जो है वो चलना, मतलब जो बलून का जो बर्नर है वहाँ से जो है बर्न करना बंद कर दिया, तो जिस वेलोसिटी से चली आ रही होगी, तो कौन सी वेलोसिटी है यहाँ तक आते आते उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, यहाँ तक हमें पता चल गया कि सर यहाँ पे जो उसने जो वेलोसिटी जो स्टार्ट करी है वो 480 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो अब यहाँ से स्टार्ट करेगी चलना। अब ऐसा तो है नहीं, देखो जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस को अगर काउंट करना चाहते हैं तो इस v को क्या हम इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं? नहीं समझे सर, फिर यहाँ पे u को 0 क्यों कर दिया? यहाँ पर u को 0 इसलिए कर दिया क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक हम टोटल काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 मिनट बाद यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी सर वो पता चला कितना है v 480। अब यहाँ तक तो इस वेलोसिटी से आया, समझना, लेकिन अब जब यहाँ पर से जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी ना। तो अगर वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये कौन सी वेलोसिटी जो होगी, फाइनली ही तो 0 होगी। तो यहाँ वाले को हम क्या मान लें, इनिशियल वेलोसिटी मान लें, u इज इक्वल टू समथिंग हम कुछ मान लें। आगे बात में समझ रहे हो बात? देखो तो इस सेंटेंस के थ्रू आप ऐसे समझ लो, हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर द बर्नर बुझ गया बर्नर आउट, ठीक, आफ्टर द बर्नर आउट दिस वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज कन्वर्टेड इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब यहां तक जब जाएगा बलून, एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, ठीक। तो हमें अब यहाँ से यहाँ तक देखो h निकालनी है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा सर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए? क्योंकि सर हमें टाइम तो यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम नहीं पता है ना, टाइम तो हमें यहाँ से यहाँ तक का पता था, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक का तो सर हमें टाइम नहीं पता, तो टाइम नहीं पता तो हम जो है थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगली बात में, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब g कैसे लोगे, g कैसे लोगे, g कैसे लोगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। एसोलेशन का जो काम था ना वो यहीं तक था, एसोलेशन बाबा जो है वो टाइम फिक्स हो गए, ठीक। अब यहाँ से आपकी एक्ट होगी ग्रेविटी, क्लियर है, क्योंकि इस एसोलेशन से छोड़ा गया था, कंटिन्यूसली एसोलेशन से जा रहा था, यहाँ तक आते आते बलून हो गया फुस, ठीक समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर एसोलेशन गया, ठीक। अब क्या काम करेगा, अब काम करेगा ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे, बट ये कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा, समझ गए। तो हम इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करें 2gh। एसोलेशन का काम खत्म, क्यों खत्म, बात आपको समझ में आ गई। तो v रख देते हैं 0, u अब देखो यहाँ पर हम रखेंगे अभी h2 रखेंगे, u की जगह देखो हम लोग रख देते हैं कितनी 480 मीटर स्क्वायर, तो 480 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। और अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बात समझना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या रख दे, माइनस का रख दे, माइनस का 2 इंटू जी की वैल्यू हमें रखनी है 10, और इंटू सॉरी जी की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, नहीं जी की वैल्यू नहीं दी गई है, सॉरी जी की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जी की वैल्यू अगर नहीं दी गई तो कितनी रखेंगे 9.8 माइनस में इंटू h2, क्या रख दिया जाए s2। इसको फाइनली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा। सो h2 ऐसा करते हैं ना कि देखो इस 480 को इधर भेजे तो ये आ जाएगा इधर माइनस में, और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो कितना आ जाएगा 480 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, 2 से इसको काटो,
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 11755 मीटर। सॉल्व कर लोगे ना, बच्चों वाला डिवीज़न है, कर लोगे। तो H2 इतना आ गया। सो टोटल हाइट देखो कितनी हो जाएगी, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो टोटल हाइट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा देखो 117 H1 देखो कितना है, पहले H1 रख लेते हैं, 28800 प्लस 11755 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 40555, ठीक है क्या, मीटर। और इसको आप नियरली लिख सकते हो क्या, लगभग 41, नियर अबाउट 41 किलोमीटर लिख सकते हो ना, ठीक है। मतलब पता है ये बलून ऐसा बलून है ना, इसमें इंसान को नहीं ले जाया जा रहा है, ये ना आपकी वेदर प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि 41 किलोमीटर कहने का मतलब है कि आप अपने ग्राउंड से 41 किलोमीटर पर हो। दैट मीन्स आप जो है स्ट्रेटोस्फीयर में चले गए हो, है ना। हाँ, जहाँ पर हम लोग वेदर की जो है कैलकुलेशन करते हैं, वेदर को हम लोग जहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये वाली बलून है, इनका हो गया था मिशन फेल, इसलिए बलून इनका हो गया टाइम फिश। ठीक है। तो 41 किलोमीटर, इसमें कोई इंसान नहीं बैठा है, इंसान बैठा होगा तो फिर जो है वो हाथ से मतलब नीचे का नज़ारा ही देख करके जो है जब पता चलेगा अच्छा इतनी हाइट पर मेरी बलून की जो हो गई टाइम फिश, तो उसका जो है हालत हो जाएगा ख़राब, ठीक। तो ये वेदर वाली, ये वेदर काउंट करने वाली बलून होती है, जिस वजह में कैमरा वगैरह जो भी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, है ना, तभी ये इतनी हाइट तक ऐसा गया, ठीक है। चलो आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आया, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये बात की बात है, बट चलो ये बात की बात है, ठीक है। ये मतलब वैल्यू बेस्ड पे फिर आपका ये हो जाएगा। समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आपको जो 4 है वो समझ में आया। 41 किलोमीटर के आसपास ये टोटली जो बलून है वो डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो भाई, ये वाला भी बलून वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो सर, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कर लिया ट्राई? सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है। लिख लिया? देखो पढ़ते हैं साथ में और हम लोग गिवन भी चीज़ों को करते चलते हैं। क्या कह रहा है कि बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। कितने स्पीड से? 9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझो, असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या दे दिया, वेलोसिटी ऑफ बलून इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? ठीक। एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लो कि ये है आपकी ग्राउंड, समझना बात को, ठीक है। ये आपकी क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ तक ये बलून था, पता नहीं कैसा बलून बना है सर, ठीक है, जैसा भी हो। देखो तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो कितनी बच्चे, वो है अभी 39.2 मीटर। ये ग्राउंड से इतनी हाइट पर ऐसे उड़ रहा है, ठीक। द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। ध्यान समझो, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली। बलून कैसे जा रहा है सर, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब और कितनी स्पीड से जा रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और उसी समय उस बलून से, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसी बलून से उसी समय क्या कर दिया गया, एक फूड पैकेट को रिलीज कर दिया गया, ड्रॉप फ्रॉम द बलून। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। कह रहा है कि कितने टाइम बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद और कितनी वेलोसिटी से ये क्या करेगा, जो फूड है, जो फूड पैकेट है, वो वेलोसिटी को रीच करे, सॉरी ग्राउंड को रीच करेगा। तो टाइम पूछ रहा है, फूड को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होने में लगा जो है वो टाइम पूछ रहा है, और किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा इस ग्राउंड को, ये भी हमसे पूछ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात समझो। देखो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये हमारी एच दे रखी साफ साफ, बलून की ये हाइट दे रखी है साफ साफ, है ना। तो एच इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं कितना, 39.2 मीटर। अब देखो बस समझना, जब यहाँ से आप ऐसे, आपने कभी देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो, चलो ठीक है, अभी हम फ्लाइंग वाला तो अभी आपने नहीं करके देखा होगा, लेकिन जब आप किसी रोड पर चल रहे होते हो, मान लो आप रोड पर चल रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है मान लो चल रहे हो, ठीक है, और गाड़ी में बैठे हो और आपने एक चिप्स का पैकेट नीचे गिरा दिया, या आपने पानी का
आपने बॉटल जो है वो नीचे गिरा दिया। तो देखते हो कि जो पानी की जो बॉटल है, ठीक है, वो भी कुछ समय तक क्या होती है, आपके साथ चलती है, बोलो चलती है। और जैसे ही वो ग्राउंड से टकराती है वो सारी की सारी अपनी वेलोसिटी खो देती है और फिर वो हो जाती है पीछे। होता है कि नहीं ऐसा, देखिए हो ना। अच्छा सर नहीं, लेकिन सर पीछे भी जाता है, क्यों? क्योंकि एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है ना। तो देखो अगर आप बैठे हो और आपके बगल में आपके अगर बॉटल है, तो बॉटल भी उसी वेलोसिटी, भाई जिस वेलोसिटी से आप चल रहे हो उसी वेलोसिटी से बॉटल भी चल रही है। तो जैसे आप बॉटल को नीचे फेंके तो आप देखोगे कि बॉटल भी आपके साथ कुछ समय तक चलता है, ठीक है। और जैसे ही वो ज़मीन से टकराता है, जैसे ही वो ग्राउंड से टकराता है, वैसे उसकी वेलोसिटी हो जाती है लॉस्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से जब इस बलून में से जब कोई फूड पैकेट जब गिरेगा, बात को समझना, जब फूड पैकेट गिरेगा तो उस फूड पैकेट की भी वेलोसिटी कितनी होगी, जो बलून की वेलोसिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब फूड पैकेट भी जो है ना वो कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर नीचे फॉल होगा। बात समझ में आई? यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जो बलून से जो फूड पैकेट जो गिराया गया और बलून उड़ रहा है ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो फूड पैकेट भी क्या करेगा, इसी 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। समझ गए? समझ गए? कुछ हाइट तक तो वो उसी उसी स्पीड से जो है चलता रहेगा, फिर यहाँ पर उसकी फिर हो जाएगी जीरो, फिर वापस जो है उसकी फिर वेलोसिटी जो फिर इंक्रीज़ होने लगी, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वही जिस वेलोसिटी से ये हिट कर रहा है ग्राउंड को, ये आपको निकालना है और टाइम कितना लगा है ये निकालना है। समझ में आ गई बात? तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी ऑफ जो बलून है वही क्या होगी, वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। किसकी किसकी बता दो जल्दी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट होगी ना, वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और एच इज इक्वल टू, देखो तो इसका मतलब साफ साफ देखो है कि वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, समझ के बात, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी ना, और डिस्प्लेसमेंट देखो आपको इस डायरेक्शन में मिल रही है। तो फिर से एच को आप कैसे लोगे, ये वही वाला छत वाला ही क्वेश्चन हो गया कि आप छत पर खड़े हो और बॉल को आपने ऊपर फेंका, समझ गए, छत पर खड़े हो और बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका। आगे बात में ये जस्ट वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे दिया, इसमें एक बलून दे दिया, हाँ बलून जो है उड़ रहा है, कोई बात नहीं, बलून उड़ रहा है तो फूड पैकेट को भी थोड़ी दूर तक क्या कर लिया, ऊपर उड़ा दिया। समझ में आ गई बात? अब ये जस्ट आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो कर लोगे? चलो देखो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, देखो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फूड हमें पता चल गया। तो सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए? अच्छा जी इज इक्वल टू कितना रखेंगे, जी इज इक्वल टू देखो दे रखा है 9.8, तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी भी इतनी दे रखी है और जी भी इतना ही दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ हमने इसको कैसे फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, बिल्कुल सही बात, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका इसलिए माइनस में रख लेंगे। तो सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, हमें सर निकालना है, सर टाइम निकालना है, टाइम निकालना है और हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो टाइम के लिए सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? देखो अगर हम अप्लाई करते हैं, मान लो मैंने कहा सर मेरे पास v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी, एक ये फॉर्मूला है, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला है, और एक है वी स्क्वायर। बच्चों को प्रॉब्लम इसी में आती है कि सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए, ध्यान से समझो मेरी बात, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एक ये फॉर्मूला है। तो पहली चीज़ तो ये वाला तो गड़बड़ हो गया, ये वाला तो पूरा का पूरा कट कैंसिल आउट हो गया। क्यों सर कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि इसमें टी है ही नहीं, तो आपको यहाँ से टाइम मिलेगा ही नहीं, टी है ही नहीं इसमें। दूसरी चीज़ देखो इसकी बात करें, हाँ यहाँ पे सर हमें टाइम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम मिल रहा है और यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी इसकी है और पॉसिबिलिटी इसकी भी है। अब सवाल उठता है कि सर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, है ना। तो देखो आप चाहो तो इसे भी लगा सकते हो, क्योंकि हम जो v रखेंगे, है ना, हम जो v रखेंगे, हमारी जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 और t, ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं क्लियर है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं क्लियर है, हमें ये वाली वेलोसिटी तो निकालनी थी। तो ये वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करके हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो हमें इसमें s पता है, बिल्कुल पता है, u हमें पता है, t हमें निकालना है हाफ, g हमें पता है, t हमें निकालना है। आगे बात हमें तो कौन सा अप्लाई किया जाए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। क्लियर हुई बात? क्योंकि हमें देखो यहाँ से डिस्टेंस भी तो पता है ना साफ साफ, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, कि कितने टाइम बाद ये ज़मीन पर फॉल होगी फूड पैकेट। तो s, अब देखो अब रही बात s, तो अब देखो सेम वही कहानी,
इसको कैसे रखेंगे हम सर? माइनस में रखेंगे। क्यों माइनस में रखेंगे? क्योंकि हमारी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम रख देंगे क्या? माइनस का एच इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा दें क्योंकि जी हमें भाई ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जी फिर से माइनस में मत रख देना, तो एच की वैल्यू रख लेते हैं माइनस का 39.2 इज इक्वल टू यू देखो है 9.8 इंटू टी आपको निकालना है, माइनस का हाफ इंटू जी हमें रखना है 9.8 और इंटू टी हमें रखना है स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 39.2 एज इट इज़ रहने दो, ये हो जाएगा 9.8 टी और ये हो जाएगा, देखो इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 4 ज़ा और 2 9 ज़ा 4.9 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर वाले को क्या करो, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं पॉइंट में कोई बात नहीं, बट एक बना लो, सूटेबल फॉर्म में बना लो। तो इस सभी को इधर ले आओ, तो इसको इधर उठा करके ले आया, कितना हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये प्लस का 9.8 टी है, इधर आएगा तो माइनस का 9.8 टी हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी माइनस में है, माइनस का 39.2 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 49 टी स्क्वायर माइनस का 98 टी और माइनस का 392 इज इक्वल टू 0। क्या कर लो, देखो सभी में से आप जो है 49 को ले सकते हो कॉमन, सभी में से 49 हो जाएगा कॉमन, तो टी स्क्वायर यहाँ पर देखो 49 2 जो होता है 98 टी और ये हो जाएगा माइनस का ये आपका देखो लगभग कितने बार में चला जाएगा 72 ना 8 टाइम में आएगा। ठीक है, देख लेना आप, ये इज इक्वल टू 0। ये पूरा फाइनली ये 0 हो गया, तो फाइनली आपके पास देखो बचा क्या, आपके पास बचा टी स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा यार, क्या कर रहे हैं 2 ठीक है 2t और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा टी स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एंड अब हम इसको नहीं बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करोगे। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2, तो ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 आ जाए, 4 2 8, तो टी स्क्वायर और 4t और 2t। अच्छा थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर लाना है माइनस का 8, इसका मतलब है कि कोई एक माइनस में होगा कोई एक प्लस में होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है माइनस का 2, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। आगे बस में माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t माइनस का 4, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। t माइनस 4 फिर से हो गया कॉमन, क्या बचा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ़ t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 4। t की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इफ़ t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू माइनस का 1, जो कि इनवैलिड होगा क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता। सो जो टाइम है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, वो कितना है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वो क्या करेगी, जो फूड पैकेट है वो ग्राउंड पर पधार आएगी, मतलब आ जाएगी। ठीक है, मतलब पधारने का मतलब आ जाना, वाप आ जाएगी ग्राउंड पर। ठीक है, तो आपने टाइम निकाल लिया। अच्छा जी, इतना कर लो, इतना पहले कर लो आप, इतनी चीज़ों को जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं है ना, या फिर चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो अब बात को समझो, फिर क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर रीच करेगी। ठीक है, तो आपको टाइम पता है, टाइम पता चल गया ना कि टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो आपने कहा सर हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v आपको निकालना है, u आपको पता है 9.8। अब देखो g कैसे रखेंगे माइनस में, ठीक है, तो माइनस का 9.8 इंटू टी आप रखोगे कितना 4, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 9.8 ले लो कॉमन, 1 माइनस का 4, तो 9.8 इंटू माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर दो तो 29.4, कैसे माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या देखो रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी पहली वाली वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए जो v है वो हम यहाँ पर माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा, कंफ्यूज करने के लिए पता है 4 ऑप्शन दे देगा, माइनस का 29, प्लस का 29, समझ गए, ये इस तरीके से, तो माइनस वाला लगाओगे। माइनस वेलोसिटी, माइनस का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो पहली वाली वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, शायद अगर आप ये कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है।
बता दिया जाए, बता दिया जाए, बोलो ये सर बता दिया जाए। ठीक, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे आप, छोड़ दें, ट्राई तो करोगे आप, एक बार पहले ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद हम बताते हैं इसे, ठीक है। चलो बच्चे लोग देखो, ट्राई कर लिया, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हम कहानी थोड़ा ना आपको सुनाते रहेंगे, कहानी तो बहुत सारी है, मेरे को बहुत सारी कहानी याद है, शॉर्ट स्टोरीज, बट अभी नहीं। ठीक, चलो कर लिया, देखो ओके, चलो क्वेश्चन कर लिया आपने ना। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? आंसर के लिए अगर हम बता दें, जिन बच्चों ने अगर ट्राई किया हो, तो दो चीज़ें यहाँ से पूछ रहा है ना कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। तो वेलोसिटी ऑफ जो पैकेट होगी, कहाँ गया ये 17.6 मीटर पर सेकेंड माइनस में आएगी, और कह रहा है कि हाउ फार इट इज़ बिलो द हेलीकॉप्टर, यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो होगी 19.6 मीटर। ये आपके दो आंसर आएंगे, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पैकेट, एंड दूसरा ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है, एंड हाउ फार इट इज़ बिलो द हेलीकॉप्टर। तो ये दो आंसर आएगा। जिन बच्चों का आया है बड़ी अच्छी बात है, क्लैपिंग उनके लिए। जिन बच्चों का नहीं आया, देखो कि आपने गलती कहाँ करी है। चलो देखो समझते हैं। देखो चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने रीड क्या करा कि फूड पैकेट रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग। अब देखो, अब सेम वही कहानी है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है कि राइजिंग कर रहा है हेलीकॉप्टर, जब वो राइज कर रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है, जब हेलीकॉप्टर अगर राइज कर रहा है, आपने अगर फूड पैकेट को अगर ड्रॉप किया है, तो फूड पैकेट भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से हिसाब से ऊपर की तरफ जाएगा। तो दैट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, किसकी, फूड पैकेट की। ठीक, आफ्टर 2 सेकेंड टी इज इक्वल टू दे दिया 2 सेकेंड। ठीक, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पैकेट की हमें जो है वो वेलोसिटी बतानी है। देखो, तो 2 सेकेंड बाद हमें पैकेट की वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, तो जी इज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड लेंगे, स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक, और टी इज इक्वल हमें पता है 2 सेकेंड। तो हमें जो है आफ्टर 2 सेकेंड है ना वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। ठीक है, तो हमें वी निकालना है, तो एज वी नो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस जी टी। देखो कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू रख लो 2, और माइनस हम जी की वैल्यू पे डायरेक्टली रख दे रहे हैं, माइनस का 9.8 इंटू टी की वैल्यू रख ले रहे हैं कितनी, 2 है ना। टी देखो हमें 2 रख रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 9.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 इंटू माइनस का 8 ठीक है, माइनस का 8.8 आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v इक्वल टू देखो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का, सॉरी इंटू में है ना ये, ठीक है ध्यान रखना, माइनस का इसको मल्टीप्लाई करो ना, 8 टू द 16 और 8 टू द 16 17, सो 17.6 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों है सर, माइनस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इनिशियल वेलोसिटी की वो कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में ले लिया। पहला आंसर आया। ठीक, अब देखो दूसरे वाले में थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है सर, कुछ नहीं, मान लो हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर था, ठीक है, बात को समझना, यहाँ पर था और इसकी हाइट समथिंग कुछ होगी, निकाल लेते हैं हाइट आफ्टर 2 टाइम, मतलब ये वाली हम लोग हाइट निकाल सकते हैं ना। तो हाइट निकालने के लिए फिर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो h निकाल लो, कितना हो जाएगा देखो, तो यू टी, अब देखो u देखो हम कितना रखेंगे, सेम वही कहानी, 2 इंटू टी देखो हमें पता है, कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद ही निकालनी है। ठीक है, हाउ फार इट इज़ बिलो द हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 सेकेंड। देखो तो 2 इंटू टी देखो हम कितना रखेंगे, 2 रख लेंगे, माइनस का, क्योंकि भाई अब ऐसी बात है, हमने कहा यू हमारी ऊपर की तरफ फेंकी गई ना, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब 4 स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस का 15.6 मीटर। आपने तो सर बताया था आंसर सर कुछ और आ रहा है, बिल्कुल आंसर कुछ और आएगा, ये आंसर थोड़ा ना हमारा, बात समझो क्यों नहीं होगा सर। देखो तो फूड पैकेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है फॉल हो गया है ना, कितना मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, 15.6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बात समझना, तो इन 2 सेकेंड में जो फूड पैकेट जो है वो इतने में मतलब जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड पर आ गया, बात समझो, ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड पर आ गया है,
हम यहाँ पर कितने सेकेंड का निकाले हैं, मे भी शायद ग्राउंड यहाँ हो, बात समझना, मे भी शायद ग्राउंड यहाँ, हम यहाँ पर 2 सेकेंड का निकाले ना, कि जब फूड पैकेट को जब गिरे हुए जब 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड में उसने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर ली। अब बात समझो सर ये आंसर क्यों नहीं है, देखो रीज़न क्या है, हेलीकॉप्टर भी क्या करेगा 2 सेकेंड में कुछ तो ऊपर जाएगा, कह रहा है ना कि विच इज़ राइजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, हेलीकॉप्टर भी तो राइज कर रहा है, हाँ हेलीकॉप्टर भी तो राइज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 2 सेकेंड में कितना राइज कर जाएगा, राइज का मतलब डिस्टेंस, तो दो सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई हेलीकॉप्टर, समझ में आ गई बात, हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड देखो कितना दिया है 2 इंटू टाइम देखो कितना है 2, कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब देखो फूड पैकेट गिरा यहाँ से यहाँ तक की, जो फूड पैकेट की जो डिस्टेंस है वो हो गई 15.6, और हेलीकॉप्टर भी जो है मान लो अब यहाँ तक आ गया, कितना आ गया 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हेलीकॉप्टर से उस जो फूड पैकेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, तो 15.6 प्लस 4, आगे बात समझ में, तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ऑफ फूड पैकेट फ्रॉम हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू 15.6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 19.6 मीटर, तो कितना आ रहा है आंसर 19.6 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट की जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी। आ रही बात सुनिए, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं कि सर माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, नहीं, ये डिस्टेंस देखो, माइनस कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का जो है सिंबल लगाया। अब ऐसा नहीं कि माइनस, अब ऐसी बात है माइनस कैसे आप करोगे भाई, फूड हेलीकॉप्टर चला गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फूड पैकेट यहाँ पर आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ऐड ही तो करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आपस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको ये इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इतने सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखो अपनी कॉपी में, बुक में, और लगाओ, कॉपी में कहाँ देखोगे, बुक में देखोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में देखो और लगाओ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो, और हाँ क्या करना है आपको, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, पक्का, ठीक है, कमेंट करके बताओगे सर मैंने किया है शेयर, ठीक, चलो पढ़ाई करते रहो।